अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब में रहने वाले जितने भी गैर मुल्की विजिट वीज़ा वाले अफराद हैं उनके बारे में कुछ रूमर्स गर्दिश कर रही थी, और इसके अलावा हज की वजह से तमाम किस्म के वीज़ाज अब बैन हो चुके हैं सऊदी अरब की जानिब से। एक ये न्यूज़ गर्दिश कर रही थी, इस हवाले से मैं आपको कुछ अपडेट करना चाहूँगा कि सबसे पहली बात तो ये है कि जिनके पास परमानेंट वीज़ा है, इकामा होल्डर हैं, उनके लिए जो है सऊदी अरेबिया में एंट्री का कोई इशू नहीं है। अगर वो छुट्टी पे गए हैं तो वो आ सकते हैं वापस। हाँ, अगर कोई फैमिली विजिट वीज़ा, मल्टीपल एंट्री वीज़ा और वो आउट ऑफ सऊदी अरेबिया हैं तो उनके लिए हज तक आना नामुमकिन है, यानी कि हज के कुछ अयाम के बाद जो है वो वीज़ा दोबारा ओपन होंगे तब वो आ सकते हैं। अच्छा, इस हवाले से सऊदी गवर्नमेंट ने एक एलानिया जारी किया था कि आप सब जो है 28 या 29 आई थिंक सो डेट अप्रैल तक सऊदी अरेबिया को छोड़ जाएं। अच्छा, बेसिकली ये मामला, ये जो कानून था वो नाफिज़ अमल उनके लिए था जो उम्रा वीज़ा लेकर आए और सऊदी अरेबिया में मुकीम हो गए या सऊदी अरेबिया में ठहरे हुए थे। लेकिन बाद में इसका इतलाक फैमिली विजिट वीज़ा के लिए भी किया जाने लगा। सुनने में ये रूमर्स आई थी, लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक, अब तक की सूरत हाल के मुताबिक जितने भी फैमिली विजिट वीज़ा जो एक्सटेंड करवाना चाह रहे हैं सऊदी गवर्नमेंट ने, उनके लिए तमाम बॉर्डर क्लोज कर दिए गए हैं। बिल्कुल बॉर्डर क्लोज कर दिए हैं, और ये बिल्कुल अपडेट और लेटेस्ट न्यूज़ है। आपको बहरीन का बॉर्डर क्लोज मिलेगा, आपको कतर का, ओमान का और सारे ही बॉर्डर क्लोज मिलेंगे। अच्छा, बॉर्डर क्लोज हो चुके हैं पब्लिक के लिए और जो फैमिली विजिट वीज़ा में एक्सटेंशन करवाते थे उन अफराद के लिए। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जहाँ पे आपका काम 200-250 रियाल में होता था, अब आपसे जो है 1500 रियाल या 2000 रियाल चार्ज किए जाते हैं, और वो भी कोई स्पेशल किस्म के एजेंट होते हैं जो कि एक आम जो है इंसान के बस की बात नहीं होती। तो अभी इसके अलावा मैं एक और न्यूज़ देना चाह रहा हूं कि सुनने में आया है कि पूरे सऊदी अरेबिया में तमाम बॉर्डर्स बंद हैं, सिर्फ और सिर्फ एक बॉर्डर जो है वो ओपन है, और वो है जॉर्डन का बॉर्डर। जी हाँ, बिल्कुल, मेरी काफ़ी लोगों से, एजेंट से और जो है वो जितने भी ये वीज़ा के काम करते हैं दोस्त, उनसे बात हुई है। जॉर्डन का बॉर्डर ओपन है। अब मामला ये है कि जॉर्डन के बॉर्डर पर क्या हालात हैं, वहां जाकर लोगों का वीज़ा एक्सटेंड हो रहा है, नहीं हो रहा? अगर आपको मालूम है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इससे थोड़ी देर बाद ही मैं भी अभी जो है वो सफ़र पर हूं और मैं जॉर्डन बॉर्डर ही जा रहा हूं। थोड़ी देर बाद जॉर्डन बॉर्डर के क्या हालात हैं, वहां पे वीज़ा एक्सटेंड हो रहा है, नहीं हो रहा, वहां पे जो है रेट क्या चल रहा है, क्या मामला हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सिर्फ और सिर्फ एक जॉर्डन का ही बॉर्डर ओपन है, और सऊदी अरेबिया में फैमिली विजिट वीज़ा एक्सटेंशन के लिए कोई भी बॉर्डर ओपन नहीं है। चाहे आपकी फैमिली को 3 माह हुए हैं, चाहे 6 माह हुए हैं, चाहे 9 माह हुए हैं, आपको बॉर्डर विजिट करना होगा या फिर अपनी कंट्री वापस जाना होगा। बॉर्डर सिर्फ और सिर्फ आप जॉर्डन विजिट कर सकते हैं, और इस हवाले से मैं अभी जॉर्डन बॉर्डर पे मौजूद हूँ। यहाँ के हालात ये हैं कि अगर तो आप किसी, सबसे पहले तो मैं आपको ये जगह बता दूँ। अच्छा, अगर तो आप देख सकते हैं इससे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट की मुसाफित पे जॉर्डन का बॉर्डर है, और ये जॉर्डन का रास्ता अल हदीसिया पोर्ट कहलाता है। यहाँ पे आपने आना है। यहाँ पे आने के बाद ये एक मुहत्ता है यहाँ पे, यानी कि पेट्रोल पंप है। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर ये सारी आप गाड़ियाँ खड़ी देख रहे हैं, ये बस खड़ी है, ये तमाम गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। अगर मैं क्लोज करके दिखाऊँ आपको तो एक ये टैक्सी भी है ग्रीन कलर की। अच्छा, यहाँ पे जो काम की बात है वो ये है कि अगर तो आप कोई सऊदी पर्सन ढूंढते हैं, ऐसा एजेंट जो आपको री एंट्री करवा के देगा, आपको या आपकी फैमिली को, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि सऊदी जो एजेंट हैं या जो पर्सन हैं वो अपनी टैक्सी, अपनी गाड़ी पे जाते हैं और आपको 100% श्योरिटी देते हैं कि वो वापस आएंगे और वीज़ा एक्सटेंड करवा के लाएंगे। उनके साथ आप अपना तय कर सकते हैं और उनका मुआवजा कह लें। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी है कि कभी भी किसी इजिप्शियन, किसी जॉर्डन नेशनल के साथ नहीं जाना, क्योंकि या तो वो आपको पीछे छोड़ देंगे या फिर वहाँ जाके काम करवा के आपके अफराद को वहाँ छोड़ देंगे, या फिर जैसा कि मैंने यहाँ आके मालूम किया कि वो 270 रियाल जो है वो एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, जो कि अमूमन फ़ीस चल रही है। अच्छा, अब बात करते हैं कि फ़ीस कितनी चल रही है। आम दिनों में तो ये तकरीबन 100 के करीब होती है, 100 या 150।
150 रुपीज़ होती है, लेकिन अभी चूँकि बहुत ज़्यादा रश हो चुका है यहाँ पे वीज़ों का, तो अभी जो फ़ीस है वो 200, 250, 300 चल रही है। ठीक है, तो आप आ सकते हैं या फिर अपनी फैमिली या अपने प्यारों को अपने मुल्क में भेज सकते हैं।